राजस्थानी प्रवासी फाउंडेशन द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री ओटाराम देवासी, विधायक महंत प्रतापपुरी, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता आदि राजस्थानी प्रवासी समाज के विभिन्न विभूतियों का आगमन हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान की स्वर कोकिला सीमा मिश्रा, पद्म भूषण अनवर खान और उनकी टीम ने राजस्थानी गानों पर श्रोताओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य यह रहा कि जो भी प्रवासी भाई राजस्थान से बाहर रहते हैं उन्हें कोई समस्या न हो, इसीलिए प्रवासी संबल योजना चालू की गई। यह आयोजन राजस्थानी प्रवासी फाउंडेशन बैनर तले संपन्न हुआ। दोस्तों, मैं भानु प्रजापत, आज हम खड़े हैं मैक्सेस मॉल में। आज यहाँ राजस्थानी प्रवासी फाउंडेशन का एक भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के सरकार के मंत्री कई आए और यहाँ देश के राजस्थान के सुप्रसिद्ध कलाकारों ने यहाँ भजनों का प्रस्तुतियाँ दी और इस फाउंडेशन द्वारा कई योजनाएं जो लाई गई हैं उस योजना को हम जानेंगे कि इनके लोगों ने क्या कहा और जानते हैं कि जो यहाँ प्रवासी भाई यहाँ रह रहे हैं उनको क्या तकलीफ है, उसके लिए ये फाउंडेशन काम करेगा। आइए जानते हैं कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री ने आज क्या कहा। महाराष्ट्र में जो राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन बना हुआ है, निश्चित रूप से यहाँ पर जैसे राजस्थानियों को संगठित करके उनके सुख दुख में काम आने का काम जो राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन कर रहा है, मैं इनके सभी सामान्य ज्ञान सिंह जी और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे राजस्थान के प्रवासियों के लिए हमारी सरकार बहुत सारा काम कर रही है। राजस्थान के प्रवासी राजस्थान में आए, वहाँ आकर के उद्योग धंधे लगाए, उसके लिए हमने एक राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम चला रखा है और पिछले साल 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे, उनको धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथ ही साथ में सभी सेक्टर में, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, खनन का क्षेत्र हो, शिक्षा, चिकित्सा, अन्य जो डेयरी सेक्टर है, पशुपालन का सेक्टर है, सब में जैसे जिनका MOU हुआ है उनको हम धरातल पर उतारने के लिए कर रहे हैं। राजस्थानियों के लिए जो है ना, प्रवासियों के लिए अलग से एक प्रकोष्ठ भी हमने राजस्थान सरकार ने खोला है, साथ में एकल खिड़की भी खोली है, जिससे प्रवासियों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। प्रवासियों को ऑनलाइन आवेदन करे तो भी हमारी सरकार निश्चित रूप से उनकी कार्रवाई कर रही है और सभी तरह की सुविधाएं, चाहे जमीन उपलब्ध कराने का काम हो, NOC से संबंध में बिजली, पानी या अन्य जो तरह की कई तरह की NOC होती है वो भी समय पर उनको मिले और समय पर उनके उद्योग धंधे चालू हो जाए। इस तरह से राजस्थान जो प्रवासी है, प्रवासियों के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। अभी जैसे कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर एक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के प्रवासी जो राजस्थान से बाहर रहते हैं, राजस्थानी है, वो आकर कर अपने मातृभूमि कर्म भूमि में तो वो अपना काम कर ही रहे हैं, वहाँ तो बिजनेस को भी बढ़ावा दे रहे हैं और उन प्रदेशों के विकास में तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन राजस्थान के विकास में भी उनकी कोई न कोई भूमिका हो, इस दिशा में हमारी सरकार उनके स्वागत सत्कार के लिए तैयार है। उनके लिए हमेशा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार तैयार है। एक राजस्थान के कलाकारों का देश और दुनिया भर में नाम है, जहां पर कन्हैयालाल सेठिया और कवि माधव गर्ग जैसे कवि कलमकार हुए, तो महानगर मुंबई में जितने भी राजस्थान के कलाकार हैं देश और दुनिया भर में, उनके प्रोत्साहन के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? निश्चित रूप से राजस्थान कलाकारों का देश है, सांस्कृतिक धरोहर का प्रदेश है और राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, चाहे किले हो, बावड़िया हो या मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर हो, पुराने मंदिर हो या राजस्थान की कलाकृति हो, चाहे पत्थर की कारीगरी हो, चाहे अन्य तरह के जो अलग अलग जिले में अलग अलग तरह की कलाकृति है वहाँ, तो उनको देखने के लिए दुनिया के लोग वहाँ आते हैं। वहाँ के कलाकार भी दुनिया में प्रसिद्ध है और निश्चित रूप से वहाँ के कलाकारों को हम समय समय पर प्रोत्साहित भी करते हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं। अभी यहाँ एक कलाकार जैसे आप लोगों के बीच में थे, अनवर खान जी, उनको पद्मश्री से सम्मानित करवाया हमारी सरकार ने
इस तरह से बहुत सारे हैं ना जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको सरकार सम्मानित करने का बार बार हमेशा प्रयास करती रहती है। कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से काम करती है। देखिए, राजस्थान तो एक अपनी पहचान है ही है, और राजस्थान के प्रवासी बंधु जहाँ जहाँ बैठे हैं, देश में विदेश में किसी भी प्रदेश में, तो वो दूध और पानी की तरह मिल कर के रहते हैं, और वे अपने कर्मभूमि को और अपनी जन्मभूमि को दोनों को योगदान करते हैं। इसलिए ऐसे प्रवासी बंधुओं के लिए इस हमारी औद्योगिक नगरी बम्बई में महाराष्ट्र की पावन धरा पर राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन है, बहुत अच्छी प्रतिभाएं आई, बहुत अच्छे उद्योगपति आए, और राजस्थान के हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में भी केंद्र से लेकर के राजस्थान की सरकार तक के सभी प्रतिनिधियों ने भी आकर के हम यहाँ मार्गदर्शन किया और प्रवासियों का सहयोग करने के लिए संबल बंधाया। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और इससे संदेश ये दिया है कि राजस्थान का प्रवासी जहाँ जाता वहाँ का बनता ही बनता है, और साथ में अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को, अपनी जन्मभूमि को भी नहीं भूलता है, उसके लिए पूर्ण रूप से सहयोग करता है। महाराज, आप इस संस्था के संरक्षक हैं, इस संस्था के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, ये एक दूसरे के लिए सहयोग करने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए ये संस्था बनाई गई है। इस संस्था में ना तो कोई पद है, ना कोई ऐसा विषय है। एक दूसरे से सहयोग करने के लिए प्रवासी जितने भी बैठे हैं, एक सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो हम प्रवासियों के कैसे काम आ सकते हैं। सुख दुख में, आपदा में, अचानक कोई घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, उस समय उस परिवार को ऐसा नहीं लगे कि हम अकेले हैं, प्रवासी बंधु सब एक हैं, साथ हैं। इस भाव से ये संगठन बना है, और मुझे आशा और विश्वास है कि लाखों प्रवासी बंधु राजस्थानी इससे जुड़ करके अपनों के लिए अपने हाथ बढ़ा करके सहयोग करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र में जब अपने राजस्थान के लोग मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। इतनी बड़ी संख्या में लोग सुनने आते हैं, अपनी संस्कृति, अपने गीतों से प्यार देख के प्रसन्नता होती है, और मुझे खुशी होती है कि शायद मैं सबको जोड़ने में मैंने एक अहम भूमिका निभाई अपने गीतों के माध्यम से। बहुत अच्छा लगा महाराष्ट्र। आपके आवाज की कोई भी मदद दो सब, मतलब दो। मैं तो वही गीत गाना चाहूंगी हमारे राजस्थान का, जो जिसको हम राष्ट्रगीत भी बोल सकते हैं, सेठिया जी का लिखा हुआ। तो सुरगान शर्मावे ई पर देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। आप कई सालों से गा रही है मुंबई के प्रवासियों, अपने सभी प्रवासियों के, अपने प्रवासियों को आप क्या कहना चाहेंगी, ये संदेश? मैं जितना भी राजस्थान प्रवासी अठे जो रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, देश के कोई से भी प्रांत में रह रहे हैं, वहां से सबसे एक ही निवेदन करना चाहूँ कि भाई जब भी मिलो अपनी भाषा में बात करो। अपनी भाषा को आदान प्रदान जितो ज्यादा उससे जितना बच्चा सीख तो अपने राजस्थान से प्यार कर सी भी का कल्चर न समझ सकसी। क्योंकि राजस्थानी भाषा अगर नहीं जान पासी तो गीता को आनंद ही को नहीं आसी। जब तक वहां को अर्थ नहीं समझ में आए तो गीत को के भाव समझ सी बने, वह इसे जुड़ी कौन पासी भी गीत से। तो अपनी संस्कृति को अगर प्रचार करना है तो सबसे पहले घर में अपनी भाषा बोलना शुरू करो, बच्चा से, बड़ा से, जो भी हमारे घर में है। भी के बाद में अपने पड़ोस में अगर कोई राजस्थानी रह रहे हैं तो वहां से शुरू करो। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा अपनी भाषा में बात करा। जो हमारी पहचान है भी पहचान में बनाई रखा, क्योंकि अगर बोली नहीं रहती तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाती। तो सबसे बड़ो तो काम यो करना चाहिए, फिर बाद में और बात। तो सबसे निवेदन है अपनी भाषा में बात करो ताकि लोग दूर से पहचान जाए कि राजस्थानी वेंटिलेटर पे एक तरह से, क्योंकि उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारी सरकार है राजस्थान की। क्योंकि ये थोड़ी दुख की बात है कि अपनी कल्चर, अपनी फिल्मों के लिए, अपने कलाकारों के लिए राजस्थान की सरकार ने आज तक कभी कुछ नहीं किया जितना और स्टेट की सरकार करती है उनके लिए। आज आप महाराष्ट्र में हैं, हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे रीजनल जो मूवी है हर थिएटर में कंपलसरी है, लेकिन ये चीज राजस्थान में नहीं है। अगर किसी को मूवी किसी ने बेचारे ने बना भी ली कैसे भी करके, तो उसको लगाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हॉल वाले लगाने को तैयार ही नहीं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरी तरफ से सभी बहनों को तीज की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कल राखी का पर्व भी गया है तो सभी भाइयों को भी खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। राजस्थान के प्रवासियों ने देश के जिस किसी भी शहर में, जिस किसी भी राज्य की व्यापारिक केंद्र पर जाकर के काम किया है, वहां न केवल अपनी प्रभावी भूमिका अर्जित की
अपितु उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। लेकिन राजस्थान के प्रवासी जहां कहीं भी रहे, देश में और देश के बाहर धरती के किसी भी कोने पर रहे, वो अपनी संस्कृति से, अपने पारिवारिक मूल्यों से और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से निरंतर जुड़े रहते हैं। आज यहाँ ये परिवार का उत्सव था। श्रावण के पूर्णिमा के बाद में इस तरह के पारिवारिक उत्सव में आकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और मैं यहाँ प्रवासी राजस्थानियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए वो सब लोग अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से जिस प्रयोजन को लेकर के आए उस प्रयोजन में सफल। इसमें अनेक अनेक ऐसे शहर हैं जहाँ, जैसा मैंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी प्रभावी भूमिका बनाई है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे राजस्थान की जड़ से जुड़े हुए, राजस्थान की माटी से जुड़े हुए श्री नरेंद्र मेहता जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा अवसर दिए जाने पर यहाँ के विधायक बने। रवि व्यास यहाँ पहले जिले के अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त भी इस क्षेत्र में अनेक सम्मानित ओहदों पर, सामाजिक के संगठनों में भी राजस्थान के बेटों ने बहुत प्रभावी भूमिका। वो राजस्थान से बाहर भी इतना उनको उनका संरक्षण कर रहे हैं, न केवल उनको जिंदा रख रहे हैं लेकिन आगे बढ़ा रहे हैं और नई पीढ़ी को ये सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। राजस्थान वैसे भी विश्व भर में हर प्रकार से, मैं तो कहूँगी, चाहे उद्योग हो, चाहे स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, चाहे कलाकार हो, राजस्थानी किसी से कम नहीं है और अपनी पहचान पूरे विश्व भर में उन्होंने बनाई। मैडम, राजस्थान मिनी रूप में देखा जाता है, मीराबाई का जो चित्र है, पूरा राजस्थान उनको पूछता है। हमारी कब शिरोमणि मीराबाई, मेरा भी सौभाग्य था कि मैं उस क्षेत्र से सांसद थी 5 साल और मीराबाई के लिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। सरकार भी, राजस्थान सरकार भी बहुत अच्छा पैनोरामा बना रही है, बहुत अच्छा स्थापित करने जा रही है राजस्थान का। और हमेशा के लिए आगे मदद के लिए, अच्छाइयों के लिए हमेशा राजस्थान के जो वासी है वो यहाँ अपनी परंपरा यहाँ निभा रहे हैं, अपने वेशभूषा। आज मुझे एक तो खुशी है कि इतने लोग सब इकट्ठे हुए और अपने मिले, और मिलना बहुत जरूरी है। नहीं मिले तो पहचान कैसे बढ़ेगी और आगे कब मिल पाएंगे। तो ये खुशी जिन्होंने किया, इसलिए हमें बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। यहाँ मंत्री महोदय पधारे, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, संस्कृति मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजस्थान दिव्या कुमारी साहब और मदन दिलावर जी, आदरणीय मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री, और ओटाराम, आदरणीय ओटाराम देवासी जी पधारे यहाँ। और जितने भी भामाशाह, और यहाँ एक और खुशी की बात यह है कि जिसका आशीर्वाद है, और ये भारत का जो कल्चर है और राजस्थान का कल्चर है, अलग अलग अपने राज्य का जो कल्चर है, संस्कृति, उसमें स्वामी प्रतापपुरी जी यहाँ पधारे। तो वो आप हमेशा जुड़े हुए रहते हैं और उनका आशीर्वाद यहाँ मिला, आप सभी को मिला, और यहाँ जितने भी करने वाले उनके लिए मिला, राजस्थान प्रवासियों को मिला। और वो कल अमेरिका से यहाँ पधारे और आपका हुक्म हुआ कि आपको आना है वहाँ, तब हम आ गए राजस्थान गांव में बसे। क्या सुनाए धरती धोरी धोरी धरती धोरी, अत सरगा में शरमावे, इन पर देव रमन ने आवे, इन रोयस नर नारी गावे, धरती धोरारी धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी।